हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम आज की क्लास में। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जो है अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। जारी रखे हैं कि नहीं रखे हैं? हाँ नहीं तो थोड़ा सा अपना पढ़ाई को जो है ना थोड़ा अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड का मतलब है कि थोड़ा बढ़ चढ़ के ज़्यादा भाग लीजिए, ठीक है। टाइम टेकन के मामला जहाँ तक है तो उसको बढ़ा दीजिए। आप जहाँ 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते होंगे उसको आप 6 घंटा 7 घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। ओनली 1 महीना कम से कम लगातार इस पर मेहनत पर काम कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है। दूसरा 6 महीने तक आपको लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो जाएंगे। लेकिन अब जो है जो मामला जो अटका हुआ था वो मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि सारे लोग जो है बहुत ही सकुशल और कुशल होंगे। सकुशल और कुशल क्लास शुरू ये होने जा रहा है। झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश को 4 भागों में बांटा गया। चारों भाग में कौन कौन चारों भाग है? तो पहला है झारखंड का मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज। उसके बाद है छोटा नागपुर का खास का छोटा नागपुर खास का नागवंश। पलामू के रक्सेल वंश। हम लोग चेरो वंश पढ़ लिए थे। पलामू के रक्सेल वंश, सिंहभूम के सिंह वंश। ये जो है हमारे आज झारखंड क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास शुरू होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा क्लास शुरू होगा झारखंड में मुंडा राज। झारखंड में मुंडा राज। यहाँ की कहानी ही नहीं, याद रखिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा वीवीआई है, बहुत ज्यादा, यानी कि 1 2 3 ये तीनों से ज्यादा वीवीआई है। ये कौन? झारखंड के मुंडा राज। वो तीनों से ज्यादा मतलब वीवीआई है। एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज हमारी क्लास जो है हम मुंडा राज में शुरू करने जा रहे हैं। तो मुंडा राज की कहानी पहले आप समझ लीजिए। मुंडा का आगमन यानी मुंडा राज। मुंडा राज का आगमन यानी कि मुंडाओं का आगमन है। मुंडा राज का मतलब है कि मुंडा जी का आगमन हुआ। मध्य भारत से हुआ था, वो आजमगढ़ से। आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। यूपी। आजमगढ़ यूपी में होता है, पड़ता है। मुंडा का आगमन भारत जो है झारखंड में जो हुआ था। मुंडा का आगमन कहाँ? झारखंड में। मध्य भारत से हुआ था, यानी कि आजमगढ़ से हुआ था। अब हम ये भी देखेंगे कि आजमगढ़ से जब इन्होंने चला तो कहाँ कहाँ इन्होंने अपना कदम रखा। आजमगढ़ से कहाँ कहाँ होते हुए झारखंड पहुंचा। तो उन्होंने आजमगढ़ से चलना शुरू किया तो कहाँ आया? हरदीनगर आया, ठीक ना। कहाँ आया? हरदीनगर आया। हरदीनगर से कहाँ आया? पिपरागढ़ से कहाँ आया? रोहतास से कहाँ आया? झारखंड। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आजमगढ़, हरदीनगर, रोहतास, समझ में आया? और रोहतास जो है, ध्यान दीजिएगा, रोहतास पर जो शासन कर रहा था, यानी कि जब मुंडा रोहतास पहुंचे तो उस समय रोहतास पर जो शासन यानी जो राजा था वो खेरवार का था। किसका पार्ट? किसका पार्ट चल रहा था? राजपाट खेरवार। तो आपसे पूछा जाएगा कि रोहतास में जब मुंडा पहुंचे थे, मुंडा का आगमन होता रोहतास में, उस समय वहाँ का राजा कौन था? खेरवार। कौन था? कौन था? खेरवार राजा। वहाँ के जो थे वहाँ के राजा थे खेरवार थे। समझ में आया? हाँ या नहीं? हाँ। लेकिन अब इस मतलब मुंडा के आगमन पर बड़ा विचार उत्पन्न हुआ। विचार उत्पन्न का मतलब है संशय हुआ इतिहासकारों का। इतिहासकारों का कहना है कि ना मुंडा जो है ना जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से नहीं है। मुंडा उससे पहले आया। ये बात को किसने रखा? शरद चंद्र राय ने कहा कि नहीं, मुंडा का जो है आगमन 600 ईसा पूर्व हुआ है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि मुंडा का आगमन 600 ईसा पूर्व हुआ है। और दूसरी बात है 600 अगर ईसा पूर्व हुआ है, सीधी सी बात, तो 600 ईसा पूर्व ये कहना शरद चंद्र राय का है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, मुंडाओं का आगमन मध्य भारत से हुआ है। कब से हुआ है? मध्य भारत से हुआ था। समझ आ रहा है? तो मध्य भारत के समय याद रखिएगा कि रोहतासगढ़ का नाम जो आपको झारखंड जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब नहीं थे उस समय। समझ में आ रहा है? ये बात की चीज है। ये सब क्या है? बात की चीज है। अब इस शरद का क्या नाम है कि नहीं, मुंडा जो 600 ईसा पूर्व पहले ही आ गए थे। कि आप समझ रहे हैं गौतम बुद्ध के जो जन्म मरण करण के समय की कहानी हो रही है।
हाँ या नहीं जल्दी बोलिए। हाँ। तो उस समय की घटना को जो है बताया जा रहा है कि जो है आगमन हुआ था मुंडाओं का। अब हमारी बात आगे होती है कि अगर मुंडाओं का आगमन इस हिसाब से हो गया तो आपको अभी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन बनेगा, मतलब माइंड में क्वेश्चन चलना चालू हो जाएगा। क्यों होगा अभी जस्ट आपको पता चलेगा। राज निर्माण की प्रक्रिया मुंडाओं ने किया था, यानी कि झारखंड राज निर्माण की प्रक्रिया जो है किसने रखा था, शुरुआत किया था मुंडाओं ने किया। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका मतलब है सर कि अगर झारखंड में 600 ईसा पूर्व पहले आए थे, अगर कौन मुंडा आए थे, तो इसका मतलब है कि झारखंड की मांग जो है 600 ईसा पूर्व पहले हो गया है। नहीं बोलिए, आपको कुछ माइंड में काम कर रहा है, लग रहा है ऐसा कि एक रीजन आ सकता है। हाँ होगा, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि 600 ईसा पूर्व पहले आए थे झारखंड, कौन मुंडा, अगर उस समय अगर मुंडाओं लोग अगर झारखंड में आए थे तो इसका मतलब है कि 600 ईसा पूर्व जो है झारखंड राज्य का मांग हो गया होगा। हाँ, शरद चंद्र के अनुसार तो सेम यही होना चाहिए। आगे देखिए, अब जब मुंडा राज का पहला जो शासक था वो पहला मुंडा राजा शासक कौन था, जिसका नाम था सुतिया। क्या नाम था? सुतियापान। क्या नाम था? सुतियापान। समझ आ रहा है? सुतियापान ये पहला मुंडा था। अब मुंडाओं देखिए, अब मुंडा का जो है पहला मुंडा राजा था सुतियापान, लेकिन मुंडा राज का स्थापना करने का काम यानी शुरुआत किसने किया था मुंडा राज के? रीता मुंडा और रीसा मुंडा। रीता मुंडा को ही रीसा मुंडा कहा जाता है। समझ आ रहा है? इन्हीं ने जो है झारखंड राज का राज निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था, शुरुआत किया था किसने? रीता मुंडा या रीसा मुंडा। समझ में आ रहा है? पहला मुंडा राजा कौन था, तो इसकी राजधानी यानी पहला मुंडा राजा था उसका नाम था सुतियापान। इसका राजधानी इसने कहां बना दिया? सुतियाम्बे। अब आप कहेंगे कि सर सुतियाम्बे राजधानी है, सुतियापान के ही नाम पर सुतियाम्बे राजधानी बना दिया, नाम रखकर। समझ में आया? नामकरण किया गया सुतियाम्बे। अंतिम राजा कौन बना? मदरा मुंडा। यानी कहने का मतलब है कि झारखंड राज की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो रीसा मुंडा या ऋषि मुंडा, ठीक है, रीसा मुंडा या रीता मुंडा, ये दोनों जो है मतलब ये दोनों नहीं, एक ही व्यक्ति का नाम है। इसने क्या किया, यही व्यक्ति ने जो है राजा बनाया, पहला राजा किसको बनाया? सुतियापान। सुतियापान की राजधानी कहाँ बनाया गया? सुतियाम्बे। अंतिम राजा कौन बना? कौन बना? मदरा मुंडा। देखिए जितना नोट लिखा है सब काम की चीज है। अब आते हैं ऋषा मुंडा ने सुतियापान को मुंडा का शासक नियुक्त कर दिया, जो अभी यहाँ बताया आपको, नियुक्त कर दिया। इस राज्य का नाम बदलकर सुतिया नागखंड रख दिया गया। अभी नागखंड कहाँ रखा गया? सुतिया नागखंड। अब सोचिए कि सुतिया नागखंड के कैसे रखा गया, बताइए? सुतियाम्बे के नाम पर। समझ में आया? सुतियाम्बे के नाम पर सुतिया नागखंड रख दिया है। क्या रखा गया? सुतियाम्बे के नाम पर सुतिया नागखंड रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सुतियाम्बे के नाम पर सुतिया नागखंड रख दिया। अब सुतिया नागखंड की कहानी है, सुतिया नागखंड जो राज का नाम होगा, क्या होगा? राज्य का नाम, ये राज का नाम सुतिया नागखंड रख दिया गया। अब सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियाम्बे होगी, अब उसी के नाम पर सुतियाम्बे रखा गया। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप बताइए, मुंडा राज के नाम बदल कर क्या रखा गया? सुतिया नागखंड रखा गया। उसकी राजधानी कहाँ बनाया गया? सुतियाम्बे। कहाँ बनाया गया? सुतियाम्बे। अभी वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं? पिठौरिया। क्या नाम जानते हैं? समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस राज्य को 7 खंडों में विभाजित, 7 गढ़ में विभाजित किया गया। कितने गढ़ में? 7 अलग अलग गढ़ों में विभाजित किया गया और 12 परगनाओं में विभक्त किया गया। 21 परगना में विभक्त किया गया। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। एग्जाम में ये पूछा गया है कि सुतिया नागखंड को कितने भागों में बांटा, मतलब गढ़ों में बांटा गया था। तो 7 गढ़ में कितने, मतलब क्या बोलते, कितने परगना थे? 21 परगना में बांटा गया। समझ में आ रहा है? मदरा मुंडा अंतिम राजा हुआ। कौन हुआ? अंतिम राजा मदरा मुंडा। इसने क्या चीज की शुरुआत कर दिया? क्या चीज के शुरू किया था? मुड़मा जतरा मेला का शुरुआत किया है। यानी जतरा मेला का शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? आपको बताइए, इम्पोर्टेंट है कि नहीं? जतरा मेला कई बार पूछता है परीक्षा, है ना? तो जतरा मेला की शुरुआत किसने किया था? मदरा मुंडा। किसने किया था? कोई दिक्कत? समझ में आया? एक बार रिपीट कर दे।
झारखंड में हम लोग आज शुरू कर किए थे झारखंड का मुंडा राज। मुंडा का आगमन मध्य भारत में हुआ था आजमगढ़ से। आजमगढ़ यूपी में पड़ता है। आजमगढ़ से इन्होंने चला तो हरदीनगर से पिपरागढ़ आया, रोहतास के लिए आया, फिर झारखंड आया। शरद चंद्र राय जी का कहना है कि नहीं, झारखंड में इनका आगमन 600 ईसा पूर्व में हो गया था। फिर अब रोहतासगढ़ के में जब पहुंचे थे मुंडा, तो उस समय वहां के शासक खिरवार लोग थे। ठीक है, नोट में क्या है, राजा मतलब कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडाओं ने शुरू किया था। सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू किया था? मुंडाओं ने किया था, और ऋषा मुंडा या ऋषि मुंडा ने किया था। ठीक है, उसने जो है उसने पहला जो राजा बनाया, पहला राजा बनाया सुतिया पान को बनाया। किसको बनाया? सुतिया पान को बनाया। राजधानी इसका सुतियाम पे था। सुतियाम पे था, अंतिम राजा मंदरा मुंडा। समझ में आया? ऋषा मुंडा ने सुतिया पावन को जो मुंडा का शासक नियुक्त कर दिया गया। अब उसी के नाम पर जो है सुतिया नागखंड रख दिया गया। राज का नाम क्या बन गया? सुतिया नागखंड। इसकी राजधानी कहाँ बना दिया गया? सुतिया में बनाया गया। वर्तमान में इसकी क्या कहा जाता है? और जगह का नाम है। ठीक है, इस राज्य को 7 जो है गढ़ में बांटा गया। 21 परगना है, 7 गढ़, अलग अलग 7 गढ़ बनाया गया। और फिर उस सभी को एक 7 गढ़ से जो है ना 21 परगना तैयार किया गया। ठीक है, मदरा मुंडा अंतिम राजा हुआ। इसने शुरुआत किया जतरा मेला का। जतरा मेला का शुरुआत किसने किया था? अब आप तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होता है। लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल है कि अगर आपको पता होगा कि जतरा मेला की शुरुआत जो है किस जिले से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।